क्या वजह है कि इजराइल इतना छोटा देश होने के बावजूद अरब देशों के नाक में दम कर रखा है? अल-अक्सा मस्जिद को लेकर क्यों बार बार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाइयां होती रहती है? क्या वजह है कि अल-अक्सा मस्जिद विवाद को सारे देश मिलकर सुलझा नहीं पा रहे हैं? इजराइल और फिलिस्तीन का पुराना इतिहास क्या है? 1920 और 1940 के बीच फिलिस्तीन ने यहूदियों को रहने के लिए शरण दी, लेकिन बाद में यहूदियों ने ही उनके साथ गद्दारी की। पूर्वी जेरूसलम में स्थित अल-अक्सा मस्जिद परिसर 3 धर्मों के लिए पवित्र स्थल माना गया है। इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद इसे तीसरे सबसे पवित्र स्थल का दर्जा दिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध में जब उस्मानिया सल्तनत की हार हो गई, तब फिलिस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दबाव डाला कि वो फिलिस्तीन को यहूदियों के लिए एक देश के तौर पर स्थापित करें। इससे फिलिस्तीन भड़क गए और फिर शुरू हुआ हिंसा का वो दौर जो अब तक जारी है। इजराइल एक ऐसा देश है जिसने दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद उनकी नाक में दम कर रखा है। क्षेत्रफल में भारत के केरल से भी छोटा ये देश आज हर मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों से आगे है। इस देश की आबादी सिर्फ 54 लाख के आसपास है। कई दशक से इस एरिया में लड़ाई चल रही है। ऐसा क्या कारण है और क्या मुद्दा है जिसको लेके ये लड़ाइयाँ होते रहती है? 5 अप्रैल की सुबह जेरूसलम के अल-अक्सा मस्जिद में करीब 20,000 लोग ईसा की नमाज अदा करने में जुटे हुए थे। इजरायली कानून के मुताबिक नमाज पढ़ने के बाद वहां मस्जिद में ठहरने की इजाजत किसी को नहीं थी। उस मस्जिद में हजारों की तादाद में लोग नमाज के लिए गए तो, लेकिन सैकड़ों लोग बाहर नहीं निकले, जिसके बाद इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने उन लोगों को मस्जिद से निकालने के लिए छापेमारी शुरू की। इसी बीच अंदर बैठे कुछ लोग पत्थरबाजी करने लगे। बदले में पुलिस ने मस्जिद के अंदर रॉकेट और ग्रेनेड से हमले भी किए। इसमें पुलिस ने करीब 350 लोगों को गिरफ्तार किया। आज हम इस जंग के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से अल-अक्सा मस्जिद को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बने हुए हैं। अल-अक्सा मस्जिद वह जगह है जो पिछले कई दशक से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। इजराइल में बसे यहूदी इसे हर हाबियत मानते हैं और मुसलमान इसे अल हरम और अल शरीफ के तौर पर बुलाते हैं। अल-अक्सा मस्जिद को लेकर अरब देशों से इजराइल की लड़ाई आए दिन होते रहती है। क्या है इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष? इसको जानने से पहले इसके पुराने इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। 1920 और 1940 के बीच यूरोप में यहूदियों के साथ बड़े स्तर पर हिंसा हुई। जर्मन तानाशाह हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया, जिसे होलोकॉस्ट कहा गया। इस प्रताड़ना से यहूदी हिटलर के डर से फिलिस्तीन में जमा होने लगे। फिलिस्तीन ने मानवता का परिचय देते हुए यहूदियों को शरण दी। यहूदी इससे अपने पूर्वज का घर मानते हैं क्योंकि यहाँ कुछ संख्या में यहूदी पहले से ही बसे हुए थे। इसके कुछ दिन बाद जब यहूदी मजबूत हो गए तो उन्होंने फिलिस्तीन पर कब्जा करने का इरादा बना लिया, क्योंकि दुनिया भर में यहूदियों के पास कोई देश ही नहीं था। जिस फिलिस्तीन ने यहूदियों को शरण दी वो उन्हीं की हत्या करने लगे। यहूदियों के धर्म ग्रंथ पुराना अहदनामा के अनुसार यहूदी जाति का निकास पैगंबर हजरत अब्राहम से शुरू होता है। अब्राहम का समय ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व है। अब्राहम के एक बेटे का नाम इसहाक और पोते का नाम याकूब था। याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक किया था। इन सब जातियों का एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल के नाम के कारण इजराइल कहलाने लगा। ईसाई धर्म, इस्लाम तथा यहूदी धर्म को संयुक्त रूप से इब्राहिमी धर्म कहते हैं, क्योंकि अब्राहम तीनों धर्म के मूल में थे। यहूदियों की राजनीतिक स्वाधीनता का अंत उस समय हुआ जब सन 66 ईसा पूर्व में रोम के जनरल पाम्पे ने 3 महीने के घेरे के पश्चात जेरूसलम के साथ साथ सारे देश पर अधिकार कर लिया। इतिहास के लेखकों के अनुसार हजारों यहूदी लड़ाई में मारे गए और 12,000 यहूदी की कत्ल कर दी गई। इसके बाद सन 135 में रोम के सम्राट हद्रियन ने जेरूसलम के यहूदियों से रुष्ट होकर एक यहूदी निवासी का कत्ल करवा दिया। इसके पश्चात अपने नाम एलियास हाद्रिया नल पर एलिया कोवितोलिना नामक रोमी नगर उसी जगह पर निर्माण कराने का आज्ञा दे दिया कि कोई यहूदी इस नगर में कदम न रखे। इस घटना के लगभग 200 वर्ष बाद रोम के पहले ईसाई सम्राट कोस्तांतीन ने नगर का जेरूसलम नाम फिर से प्रचलित कर दिया।
इजराइल और उसकी राजधानी जेरूसलम पर अरबों की सत्ता सन 1099 ईस्वी तक रही। सन 1099 में जेरूसलम पर ईसाई धर्म के जानिसारों ने कब्जा कर लिया और बोलोन के गॉडफ्रे को जेरूसलम का राजा बना दिया गया। जेरूसलम राज्य की स्थापना हुई जो रोमन कैथोलिक राज्य था। ईसाइयों के इस धर्म युद्ध में 5,60,000 सैनिक काम आए। इस युद्ध में मुसलमानों एवं यहूदियों दोनों की निर्मम हत्या कर दी गई या उन्हें दास के रूप में बेच दिया गया, किंतु 88 वर्षों के शासन के बाद यह सत्ता समाप्त हो गई। इसके पश्चात सन 1147 ईस्वी से लेकर सन 1204 तक ईसाइयों ने धर्म युद्ध द्वारा इजराइल पर कब्जा करना चाहा, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। सन 1212 ईस्वी में ईसाई महंतों ने 50,000 किशोर अवयस्क बालक और बालिकाओं की एक सेना तैयार करके 5वें धर्म युद्ध की घोषणा की। इनमें से अधिकांश बच्चे भूमध्य सागर में डूबकर समाप्त हो गए। इसके बाद इस पवित्र भूमि पर अधिकार करने के लिए ईसाइयों ने 4 असफल धर्म युद्ध और किए। 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुलाकू और इसके बाद तैमूर लंग ने जेरूसलम पर आक्रमण करके उसे बर्बाद कर दिया। इसके पश्चात 19वीं शताब्दी तक इजराइल पर कभी मिस्री अधिपत्य रहा और कभी तुर्क का। सन 1914 में जिस समय पहला विश्व युद्ध हुआ, इजराइल तुर्की के कब्जे में आ गया। प्रथम विश्व युद्ध में जब उस्मानिया सल्तनत की हार हो गई, तब फिलिस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। ब्रिटेन पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने दबाव डाला कि वो फिलिस्तीन को यहूदियों के लिए एक देश के तौर पर स्थापित करे। इससे फिलिस्तीनी भड़क गए और फिर शुरू हुआ हिंसा का वो दौर जो अब तक जारी है। फिलिस्तीन, इजराइल और ब्रिटेन तीनों पक्षों के बीच भारी हिंसा देखने को मिली। इस हिंसा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटकर यहूदियों और अरबों के लिए 2 अलग अलग राष्ट्र बनाए जाएंगे। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में इसे लेकर एक मतदान हुआ। हालांकि जेरूसलम, जिसमें अल-अक्सा मस्जिद स्थित है, किसी के हिस्से में नहीं गया और उसे संयुक्त राष्ट्र प्रशासन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा दिया गया। इस विभाजन के तहत यहूदियों को फिलिस्तीन की 55% जमीन दी गई और अरबों को 45% दिया गया। यहूदियों ने इस बंटवारे को स्वीकार कर लिया, जबकि अरबों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। यहूदी बंटवारे में मिले क्षेत्र को कब्जे की कोशिश में थे, जबकि अरब उन्हें ऐसा करने से रोकने का प्रयास कर रहे थे। इसे लेकर दोनों पक्षों में काफी हिंसा हुई। विवाद सुलझ पाने में नाकाम ब्रिटेन 1948 में फिलिस्तीन से अपना कब्जा छोड़कर चला गया। इसके बाद यहूदियों ने 14 मई 1948 को एक संयुक्त राष्ट्र इजराइल के निर्माण की घोषणा कर दी। यहूदियों ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी आदि इलाकों समेत 72% क्षेत्र पर कब्जा कर इस नए राष्ट्र की नींव डाली। यहूदियों के लिए नए राष्ट्र की घोषणा ने फिलिस्तीन में रह रहे अरब लोगों के साथ साथ मध्य पूर्व के अरब देशों को भी भड़का दिया। सऊदी अरब, मिस्र, लेबनान, सीरिया और इराक ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हालांकि इस युद्ध में अरब हार गए। मार्च 1949 में युद्ध खत्म हुआ और इजराइल इस युद्ध से और मजबूत बनकर उभरा। उसने फिलिस्तीन के अधिकतर क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। जेरूसलम के पश्चिमी हिस्सों को इजराइल के सुरक्षा बलों और पूर्वी हिस्सों को जॉर्डन के सुरक्षा बलों को सौंप दिया। दूसरा अरब इजराइल युद्ध 1967 में हुआ, जो महज 6 दिनों तक चला, लेकिन इससे मध्य पूर्व की तस्वीर बदल कर रख दी। इजराइल ने इस युद्ध में 3 अरब देशों मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को एक बार फिर बुरी तरह से हरा दिया। इस युद्ध में इजराइल ने पूर्वी जेरूसलम और वेस्ट बैंक के बचे हुए हिस्से पर कब्जा कर लिया। उसने सीरिया के गोलान हाइट्स, गजा और मिस्र के निसाई प्रायद्वीप के कई क्षेत्रों को भी अपने कब्जे में ले लिया। इजराइल देश, जो कभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था, इस युद्ध के बाद इस क्षेत्र का प्रमुख सैन्य शक्ति बनकर उभरा। इजराइल ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया, वहां से फिलिस्तीनियों को पलायन करना पड़ा। इजराइल ने उन्हें कभी अपने घर लौटने नहीं दिया। इजराइल ने इस युद्ध में पूर्वी जेरूसलम को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद शहर में स्थित अल-अक्सा मस्जिद परिसर भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इजराइल ने हालांकि अल-अक्सा परिसर को कब्जे में लेने के बाद ऐसी व्यवस्था बनाई कि जॉर्डन मस्जिद परिसर के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। इसकी सुरक्षा का जिम्मा इजराइल के पास होगा। इस व्यवस्था के तहत केवल मुसलमानों को मस्जिद में नमाज की इजाजत थी। यहूदियों को यहाँ आने की इजाजत थी, लेकिन वो यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते थे।
पूर्वी जेरूसलम में स्थित अल-अक्सा मस्जिद परिसर 3 धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। चांदी के गुंबद वाली अल-अक्सा मस्जिद का परिसर जो 36 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे मुसलमान अल हरम अल शरीफ भी कहते हैं। इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद इसे तीसरे सबसे पवित्र स्थल का दर्जा दिया गया है। मुसलमानों के लिए मस्जिद परिसर में अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक पवित्र स्थल है। ऐसी मान्यता है कि 7वीं सदी में बने डोम ऑफ द रॉक से होकर पैगंबर मोहम्मद जन्नत को गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहूदी इसे अपना टेम्पल टाउन कहते हैं। यह उनका सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। उनका दावा है कि यहाँ पहले यहूदियों का प्रार्थना स्थल हुआ करता था। परिसर में मौजूद शोक की दीवार को यहूदी अपने मंदिर के अवशेष मानते हैं। उनका विश्वास है कि बाइबल में जिन यहूदी मंदिरों के बारे में बताया गया है वो अल-अक्सा मस्जिद परिसर में ही है। यहूदियों का संगठन टेम्पल इंस्टीट्यूट तो परिसर में एक अन्य यहूदी मंदिर बनाने का इरादा भी रखता है। यह स्थल इस्लाम धर्म वालों के लिए भी पवित्र है। अल-अक्सा मस्जिद को किबली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। कुरान में इस बात का जिक्र है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से अल मस्जिद अल शरम में जेरूसलम के इसी जगह से गए हुए थे। ईसाई धर्म में भी जेरूसलम को पवित्र स्थल माना गया है। ईसाइयों के पवित्र किताब न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक इसी शहर में ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था और यहीं उन्हें सूली पर भी लटकाया गया था। रमजान के महीने में अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी मुसलमानों की आवाजाही अक्सर बढ़ जाती है। इजरायली सेना मस्जिद पर अपना कब्जा जमाए रखने के उद्देश्य से फिलिस्तीनियों पर नजर रखती है और अपनी गतिविधियां भी बढ़ा देती है। इससे दोनों पक्षों में तनाव काफी बढ़ जाता है। रमजान का महीना मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र है। दुनिया के हर कोने में मुसलमान इस दौरान रोजा रखते हैं और इबादत करते हैं। ऐसे ही रमजान के पवित्र महीने में एक मस्जिद 2 देशों के लिए जंग का अखाड़ा बन गया। ये मस्जिद भी कोई ऐसी वैसी मस्जिद नहीं है, बल्कि दुनिया में मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। 5 अप्रैल की सुबह यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद में करीब 20,000 लोग ईसा की नमाज अदा करने में जुटे थे। कानून के मुताबिक नमाज पढ़ने के बाद वहां मस्जिद के अंदर ठहरने की किसी को इजाजत नहीं थी, लेकिन सैकड़ों लोग मस्जिद से बाहर नहीं निकले। इसके बाद इस मस्जिद में इजराइल के हथियारबंद पुलिस वाले घुसे और वहाँ मौजूद लोगों को डंडों और राइफल की बंटों से पीटने लगे। ग्रेनेड भी फेंके गए, स्टन गन और रबर की गोलियां भी चलाई गई। इसमें कम से कम 1 दर्जन लोग भी घायल हुए। इजरायली पुलिस ने बाद में अपने एक बयान में कहा कि उन्हें खबर मिली थी कि मस्जिद के अंदर नाकाबपोश पटाखों, लाठी और पत्थर के साथ जमा हुए थे। उन्हें मस्जिद से बाहर निकालने के लिए छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी के बाद फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल को निशाना बनाकर रॉकेट दागे गए। जवाब में इजराइल ने भी फिलिस्तीन को निशाना बनाकर रॉकेट दागे हैं। पिछले कुछ सालों में मस्जिद में यहूदियों के प्रार्थना पर प्रतिबंध के बावजूद कई यहूदियों ने वहां जाकर प्रार्थना करने की कोशिश की, जिससे भी तनाव बढ़ा हुआ है। इजराइल में दिसंबर 2022 में बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता में वापसी के बाद यह तनाव चरम पर है। उनके सत्ता में आने के 1 सप्ताह के भीतर ही देश में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री और दूर दक्षिण पंथी नेता इतमार बेन गिवीर ने अल-अक्सा परिसर का दौरा किया था। हालांकि उन्होंने वहां प्रार्थना की या नहीं, इसे कोई लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। इसके इस दौर को लेकर भारी विवाद हुआ है और फिलिस्तीन ने इसे भड़काऊ कदम बताया है। नेतन्याहू की वापसी के बाद से अल-अक्सा मस्जिद पर रेड की घटनाएं भी बढ़ी हुई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि दुश्मनों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी, जबकि हमास ने अपने बयान में विवाद एवं झड़प के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। बहरहाल इस संघर्ष के केंद्र में बिंदु में अल-अक्सा मस्जिद है। दुनिया के कुछ देशों को बीच बचाव करने के लिए उतरना पड़ा है। अब देखिए आगे क्या होता है। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।